हे गाइस, मेरा नाम है हर्षद गुलाटी और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएनजी से कुछ क्वेश्चंस जो रिलेट करते हैं उसके बारे में। मैंने सोचा ये वीडियो लाया जाए क्योंकि अब काफ़ी पेट्रोल ओनर्स जो हैं वो सीएनजी की तरफ शायद शिफ्ट हों। डीजल ओनर को तो इतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं क्योंकि उनकी डीजल गाड़ी जो है वैसे ही माइलेज अच्छी खासी निकाल देती है। दिक्कत जो यहाँ पे है पेट्रोल ओनर्स को है क्योंकि पेट्रोल जो है लगभग हर स्टेट में 100 पर लीटर क्रॉस हो चुका है। हरियाणा की बात करता हूँ तो यहाँ पे 105 पर लीटर है और दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ 106 पर लीटर है पेट्रोल। तो इस केस में अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि वो सीएनजी की तरफ शिफ्ट हों, इलेक्ट्रिक कार की तरफ शिफ्ट हों। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएनजी से कुछ क्वेश्चंस रिलेट करने के बारे में जो हर पेट्रोल ओनर के दिमाग में आएगा कि क्या सीएनजी सेफ है, क्या सीएनजी रिलायबल है, क्या एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस है सीएनजी के, क्या सीएनजी इंजन की लाइफ को कम करता है, या फिर ऐसे कई ओनर्स जो जिनके पास पेट्रोल की गाड़ी है वो सोच रहे हैं आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाएं या फिर नई गाड़ी लें सीएनजी की। तो हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन से। एक इलेक्ट्रिक कार की वीडियो, इलेक्ट्रिक ओनर्स जो हैं मतलब इलेक्ट्रिक के लिए हम एक अलग सी वीडियो बना देंगे जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक कार के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के, उसके बारे में हम एक वीडियो बना देंगे जो एक अलग वीडियो होगी। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं सीएनजी के बारे में। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि सीएनजी कार लें या फिर सीएनजी आफ्टर मार्केट फिट करवाएं। अब कई ओनर्स यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिन्हें वैसे ही गाड़ी नहीं लेनी थी, न्यू गाड़ी पे शिफ्ट होना था। तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि अगर आप को सीएनजी कार मतलब सीएनजी आप सोच रहे हैं आफ्टर मार्केट फिट करवाएं बट आपको नई गाड़ी लेनी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी गाड़ी देखें कि जो सीएनजी फिटेड हो, जो कंपनी से फिट आती है सीएनजी, जैसे वैगन आर हो गई, ऑल्टो हो गई, ग्रैंड आइटन नियोस बहुत एक अच्छा पैकेज आता है और hyundai ऑरा एक बहुत अच्छा पैकेज है, सेंट्रो आती है सीएनजी में। तो ये कुछ कार्स हैं अवेलेबल हैं, टाटा की कुछ कार्स हैं जो अवेलेबल हैं सीएनजी वेरिएंट में। बट अब कई ओनर्स ऐसे हैं कि वो ऐसी गाड़ी देख रहे होंगे जिनमें सीएनजी वेरिएंट अवेलेबल नहीं है, जिन्हें मतलब वही गाड़ी पसंद आ रही है बट उसमें सीएनजी वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। तो आप बिल्कुल उसमें आफ्टर मार्केट फिट करवा सकते हैं लेके, बट रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप कंपनी फिटेड सीएनजी लगवाएं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप कंपनी फिटेड सीएनजी लेते हैं तो उसमें सारा काम जो है कंपनी ने देख के किया होता है। आपको इतना ज़्यादा मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देना होता, जैसे कि कहीं लीकेज वगैरह हो गई, वियर एंड टीयर हो गया, तो वो सब ध्यान कंपनी दे देती है, आपको इतना देना नहीं पड़ता। बट आफ्टर मार्केट सीएनजी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मेंटेनेंस पे। अब दूसरा क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है वो अक्सर ये होता है कि क्या इंजन की लाइफ को अफेक्ट करती है सीएनजी फ्यूल जो है वो इंजन की लाइफ को अफेक्ट करता है या नहीं करता। अब सीएनजी जो है वो इंजन की लाइफ को अफेक्ट नहीं करता कभी भी। वो एक मिथ है कि इंजन की लाइफ कम हो जाती है, वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपकी मेंटेनेंस के ऊपर भी है। सीएनजी जो है लगभग पावर में रिड्यूस कर देता है इंजन की पेट्रोल के मुताबिक। बल्कि देखा जाए तो सीएनजी से कभी कभार ऐसा होता है कि इंजन जो है स्मूथ और रिफाइंड हो जाता है। जैसे एर्टिगा की बात करूं तो, या एर्टिगा छोड़ो, मारुति के कोई भी इंजन उठा लो जिसमें सीएनजी आती है, बहुत ही रिफाइंड और स्मूथ इंजन होते हैं उनके। आपको इतने शांत इंजन है आपको पता भी नहीं लगेगा कि गाड़ी स्टार्ट है, बल्कि उनसे ज़्यादा आवाज़ उनके इंजन शायद पेट्रोल पे करते हैं। तो इसलिए इंजन रिलायबल है। ऐसा नहीं है कि इंजन की लाइफ कम हो जाती है सीएनजी से। तो बिल्कुल आप सीएनजी लगवा सकते हैं, सीएनजी की तरफ जा सकते हैं। अब बात यह है कि सीएनजी जो है इंजन की पावर में रिडक्शन ला देता है, रिड्यूस कर देता है इंजन की पावर को लगभग 10 से 15%, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं कहूँगा अगर आप आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवा रहे हैं अपनी गाड़ी में तो ऐसी गाड़ी में मत लगवाइए जिसका वेट पहले से ही ज़्यादा है,
क्योंकि उसमें पहले से ही पावर कम है, वेट टू पावर रेशियो कम है, और आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसमें और पावर रिड्यूस हो जाएगी, आपको मज़ा नहीं आएगा उतना चलाने में। आप एक्सीलरेट कर रहे होंगे, आपको पता नहीं लगेगा एक्सीलरेट हो रही है या नहीं हो रही। जैसे एल्ट्रॉस की बात करूँ, एल्ट्रॉस का वेट बहुत ज़्यादा है, उसमें वैसे ही पावर टू वेट रेशियो जो है बहुत ही डिफरेंस है उसका। आप उसकी नॉर्मल पेट्रोल इंजन चलाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पावर नहीं है उसमें, फिर आप उसमें सीएनजी लगवा दोगे तो और पावर का रिडक्शन उसमें आ जाएगा। तो ऐसी गाड़ी अगर आप आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवा रहे हैं तो ऐसी गाड़ी में लगवाएं जिसका वेट थोड़ा सा कम है, जैसे कि स्विफ्ट हो गई, या वैगन आर पेट्रोल है आप पे, या इग्निस पेट्रोल है। नई i20 में लगवा सकते हैं, उसका वेट कम हो चुका है पहले ही लाइट i20 के मुताबिक। तो ये कुछ कार थी। आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि किस कार में लगवाएं या ना लगवाएं, बिल्कुल कमेंट में या इंस्टाग्राम आईडी पे मेरी, जो मैं मेंशन कर दूंगा नीचे। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, कौन सी आफ्टर मार्केट सीएनजी किट बेस्ट है आपकी कार के लिए? तो बहुत सारी किट्स आती हैं, ओपन लूप, क्लोज लूप, सिक्वेंशियल किट। तो इसमें से सिक्वेंशियल सीएनजी किट जो है सबसे बेस्ट रहती है आपकी गाड़ी के लिए। और इसमें भी कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे कि लैंड रेंजो, जिन्हें आरटीआई से अप्रूवल मिला हुआ है। लैंड रेंजो हो गया, लोवेटो हो गया, लोमानी हो गया, पेलमैग हो गया। तो मैं मेंशन कर दूंगा कि आप वो आरटीआई से अप्रूवल कौन कौन सी कंपनीज को मिला हुआ है। काफ़ी सारी कंपनीज हैं, मैं लगभग 15 से 20 कंपनीज मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सीएनजी के नेगेटिव्स की। अब सीएनजी के नेगेटिव्स हैं बहुत सारे, बट जब आप सीएनजी के एडवांटेजेस देखेंगे तो शायद आप इन सीएनजी के नेगेटिव्स को कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो बट मेरा कुछ फर्ज था बताना, तो मैं सीएनजी के नेगेटिव्स जो हैं मैं पहले बता देता हूँ। एडवांटेजेस एक दो ही हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब सबसे पहला और बड़ा नेगेटिव जो है सीएनजी का, वो ये है कि जो बूट स्पेस है आपकी गाड़ी का, वो बिल्कुल ना के बराबर ही बचता है। कभी कभार तो इतना भी नहीं हो पाता कि आप उसमें स्पेयर टायर रख पाएँ या नहीं रख पाएँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बूट स्पेस की। कुछ ही गाड़ियों में बूट स्पेस बचता है, जैसे कि एर्टिगा हो गई, उसमें थोड़ा सा बूट स्पेस ज़्यादा है, तो सीएनजी के बाद भी बूट स्पेस बच जाता है। मारुति की इको हो गई, उसमें वैसे ही वो तो एमयूवी है, तो उसमें बूट स्पेस काफ़ी हो जाता है। और मैंने एक फ्रेंड की और गाड़ी देखी थी जिसने आफ्टर मार्केट सीएनजी फिट करवाई थी होंडा अमेज में, उसमें भी काफ़ी सारा बूट स्पेस बचा हुआ है सीएनजी सिलेंडर के बाद भी। तो और जैसे कि कुछ गाड़ियों की बात करूं जिसमें ना के बराबर ही बूट स्पेस बचता है, वैगन आर हो गई, सीएनजी हो गई, हुंडई ऑरा हो गई, तो इनमें बिल्कुल ना के बराबर बूट स्पेस बचता है सीएनजी किट को फिट करवाने के बाद। अब दूसरा नेगेटिव सीएनजी का ये है कि आपकी जो गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, या यूं कहूँ कि आपको थोड़ी ज़्यादा जल्दी पीरियड पे करवानी पड़ सकती है। मैं बात करूं अगर कंपनी फिटेड सीएनजीज की, तो उसमें तो आपको इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि वेयर एंड टियर उसमें थोड़ा सा कम होगा आफ्टर मार्केट सीएनजी के मुताबिक। लीकेज की प्रॉब्लम्स इतनी नहीं आएंगी, जो काम है वो सारा कंपनी देख लेगी। लेकिन बात करूं अगर आफ्टर मार्केट, जिन्होंने आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगवाई है अपनी गाड़ी में, तो उनको थोड़ा सा लीकेज का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे उनको थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी सर्विस करवानी पड़ेगी, जैसे आप नॉर्मल पेट्रोल पे करवाते होंगे 1 साल या 10,000 किलोमीटर के पीरियड में, यहाँ आपको करवानी पड़ सकती है 6 महीने या 5,000 किलोमीटर के पीरियड पे। तो ये कुछ नुकसान है सीएनजी का। एक और बात करूं सीएनजी के नेगेटिव की, तो ये है कि इसकी रेंज बहुत कम होती है। जैसे कि 10 से 12 किलो का ही सिलेंडर आपकी गाड़ी में लग पाता है, और उस सिलेंडर से आपको रेंज लगभग 250 से 300 किलोमीटर आपको मैक्स मिल सकती है। तो ये कुछ नुकसान है। और इसके बाद एक और नेगेटिव है, जैसे कि सीएनजी अभी ज़्यादा मतलब जितना जैसे पेट्रोल अवेलेबल होता है, आप हर जगह पेट्रोल पंप्स देख सकते हो, सीएनजी पंप्स उतने अवेलेबल नहीं हैं अभी। बात करूं अगर मैं हरियाणा की साइड जाऊं, पानीपत की साइड जाऊं, वहाँ पे तो आपको बहुत मुश्किल से सीएनजी पंप मिलता है। बट पहले के मुताबिक इंक्रीज भी हुए हैं सीएनजी पंप, ऐसा नहीं है, बट जितने पेट्रोल पंप हैं उसके कंपैरिजन में बात करूं तो अभी बहुत कम है।
अब इसके बाद एक नेगेटिव है सीएनजी का, वो ये है कि पावर में रिडक्शन हो जाता है, लगभग 10 से 15% पावर आउटपुट जो है वो कम हो जाता है इंजन में। आपको एक्सीलरेट करने में उतना मज़ा नहीं आता, गाड़ी को चलाने में उतना मज़ा नहीं आता। हाँ, इंजन रिफाइंड और स्मूथ हो जाता है सीएनजी से कभी कभार। कुछ जैसे मारुति की गाड़ियाँ हैं, मारुति की कार्स हैं, उस पर वो काफ़ी पहले से उसमें सीएनजी आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग हो चुकी है उस पर, काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग हो चुकी है, जितना कि Hyundai की कार्स या टाटा की कार्स पे अभी तक नहीं हुई है। तो ये कुछ नेगेटिव्स थे। अब मूव करते हैं एडवांटेजेस की तरफ। सीएनजी के क्या एडवांटेजेस हैं? सीएनजी के एडवांटेजेस ऐसे हैं कि आप कभी कभार इन नेगेटिव्स को कंसिडर भी नहीं करेंगे। अब सबसे एडवांटेज वैसे तो एक दो ही हैं, बट ऐसे हैं कि नेगेटिव्स को आप साइड रख देंगे बिल्कुल। अब पहले एडवांटेज की बात करूं, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है सीएनजी किट का, वो ये है कि लोअर रनिंग कॉस्ट हो जाती है। आपकी पॉकेट से इतना पैसा नहीं जाता है फ्यूल पे। लगभग बात करूं तो आप 30 से 50% फ्यूल कॉस्ट जो है सेव कर सकते हैं पेट्रोल के मुताबिक। अगर एक नॉर्मल कार की बात करूं जो लगभग 15 से 20 की माइलेज निकालती होगी पेट्रोल में, तो वहाँ पे आप लगभग 3 से 4 लाख रुपए साल के बचा सकते हैं गाड़ी की फ्यूल रनिंग कॉस्ट पे। जैसे कि वैगनार की बात करूं तो वो पेट्रोल पे लगभग 15 से 18 का माइलेज जो है निकाल देती है हाईवे पे। और अगर वो सीएनजी की बात करूं, सीएनजी किट अगर आप लगवाते हैं वैगनार में, तो लगभग वो 35 से 40 का माइलेज निकाल देगी। इतना ज़्यादा फर्क आ जाता है सीएनजी किट को लगवाने के बाद। तो यही पहला और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से आप नेगेटिव्स को बिल्कुल साइड पे रख देंगे और नेगेटिव्स को आप बिल्कुल कंसिडर भी नहीं करेंगे। दूसरा एडवांटेज जो है, सीएनजी जो है इको फ्रेंडली होती है। डीजल के मुताबिक लगभग 40% कम पॉल्यूट करती है और पेट्रोल के मुताबिक लगभग 20% कम पॉल्यूट करती है। तो यही एक दो ही कुछ एडवांटेजेस थे जो मुझे लगा कि बताने चाहिए या फिर कंसिडर कर सकते हैं आप सीएनजी के। सबसे बड़ा एडवांटेज तो वैसे लोअर रनिंग कॉस्ट ही है जो आपकी पॉकेट को बचाएगा। इस वीडियो के लिए कुछ इतना ही। अगर आपके मन में और भी क्वेश्चंस हैं सीएनजी से रिलेटेड तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे डीएम कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। गुड नाइट।